हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक राठौर लेट्स सिंप्लीफाई एकेडमिक्स पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, आज हमारी पहली क्लास है जिसे हम ओरिएंटेशन क्लास बोलेंगे। इस क्लास में मैं आपको ये बताऊँगा कि इस चैनल में मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाऊँगा, कौन कौन से क्लासेस के लिए ये चैनल बेनिफिशियल होगा, आप इस चैनल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। मतलब जितनी भी जानकारी है इस चैनल से रिलेटेड आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो रहे होंगे उन सब की जानकारी हम देंगे। स्टार्ट करते हैं आज इसका ओरिएंटेशन। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, पहले तो हम बात करते हैं चैनल के नाम से। चैनल का नाम है लेट्स सिंप्लीफाई एकेडमिक्स। चैनल का मैं कुछ भी नाम रख सकता था, केवल यही नाम क्यों रखा? मैंने देखा हुआ है कि बच्चे जिनका एकेडमिक्स है, यानी जो 9th में है, 10th में, 11th में है, 12th में है, कहीं ना कहीं जो एकेडमिक्स जिनकी क्लासेस हैं, मैंने एक चीज़ देखा हुआ है कि उन्हें बड़ी ही समस्या आती है। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, अब बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक समस्या है। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी चैनल पर लेक्चर बहुत अच्छे हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं, तो वो चैनल आपको PDF प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, वो चैनल आपको PYQ नहीं दे रहा है। मान लीजिए किसी चैनल पर आपको PYQs मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लेक्चर नहीं मिल पा रहा है आपके अकॉर्डिंग। मतलब मैं देख रहा हूँ कि सारी चीज़ें यूट्यूब पर डाइवर्स, कोई भी चीज़ ऐसी कॉन्सोलिडेट नहीं है कि एक चैनल पर जाओ और आपका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाए, आपकी पूरी तैयारी वहीं हो जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने इस चैनल को क्रिएट किया हुआ है। देखते हैं क्या है इस चैनल की खासियत, क्या है ऐसा इस चैनल में जो बाकी चैनलों से इसे अलग बनाता है। तो पहली चीज़ देखिए आप लोग, पहली चीज़ क्या लिखी हुई है, व्हाट विल यू गेट, मतलब आपको क्या मिलेगा इस चैनल से जुड़कर, आपको मिलेगा क्या। मान लीजिए आप या आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड पहले या तो क्लास 9th में हो, या क्लास 10th में हो, या क्लास 11th या क्लास 12th। ये चैनल बेसिकली 4 क्लासों के लिए ही बनाया गया है, 9th, 10th, 11th और 12th। तो क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन चारों क्लासेस में से किसी एक क्लास में है और उसे ज़रूरत है, लेक्चर की ज़रूरत है, यानी कहीं ना कहीं उसे अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो ये प्रिपरेशन इस चैनल से जुड़कर वो अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकता है, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जैसे दिख रहा होगा, अ कंप्लीट सॉल्यूशन एट ए सिंगल प्लेटफॉर्म, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। जैसे सॉल्यूशन में क्या क्या मिलेगा, बोले सर क्या क्या दोगे आप मुझे? सबसे पहले आपको मिलेगा रेगुलर लेक्चर्स, यानी कि सारे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपके एकेडमिक्स में है, मैं सबके लेक्चर्स आपको तरीके से प्रोवाइड करवाऊंगा, बड़े ही सिंपल करके उन लेक्चर को प्रोवाइड करवाऊंगा। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे ही लेक्चर हो जाता है फिर क्या बच जाता है, बोले सर NCERT बच जाती है, मैं आपको NCERT पूरी करवाऊंगा। NCERT में क्या क्या होगा? NCERT में सबसे पहले होगा इसकी समरी, पूरी समरी करवाऊंगा NCERT की। जब भी मैं आपको NCERT पढ़ा रहा हूँगा, मैं आपसे बोलूँगा आप लोग अपनी NCERT निकाल लीजिए, NCERT की एक एक लाइन पढ़ाऊँगा। NCERT में अक्सर ये देखा गया है, एग्जाम में देखा गया है कि NCERT से डायरेक्ट वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा लेते हैं। वहाँ पे बच्चों ने पूरी थ्योरी पढ़ी हुई है, लेकिन वो लाइन NCERT की उठा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे ऑब्जेक्टिव में फंस जाते हैं। तो इसी चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, आपको NCERT की एक एक लाइन करवाऊँगा। यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे मैं उन ऑब्जेक्टिव्स को आपको करवाऊँगा कंप्लीट, NCERT के एग्जाम्पल्स करवाऊँगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम पेपर आप उठा के देख लेना, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में, वो कहीं ना कहीं NCERT की एक्सरसाइज या NCERT के एग्जाम पल्स जितने भी हैं उनके इधर उधर घूमते हैं, कहीं ना कहीं उनका रिलेशन उनसे ही होता है। वैल्यू बदल देते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड में आ रहे हैं वो NCERT के ही चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो अगर बोर्ड में अच्छा करना है तो NCERT मस्ट, NCERT आपको ज़रूर पढ़नी होगी। उसके बाद NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब जब आप पूरा NCERT कर लोगे फिर बचेगा क्या? बोले सर बच क्या जाता है? मैंने देखा हुआ है कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। आप बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने NCERT भी कंप्लीट कर रखी है, जिन्होंने लेक्चर, टीचर्स के लेक्चर भी ले रखते हैं, फिर भी वो एग्जाम में जाके फंस रहे हैं, क्वेश्चन के सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं। रीज़न क्या हुआ? रीज़न हुआ लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी उन्होंने PYQ की प्रैक्टिस नहीं की। अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, तो एग्जाम में वो बेहतर कर सकते हैं।
तो मतलब क्या है, मैं आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर में आने वाले जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी मैं करवाऊंगा। मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब अगली चीज़ क्या लिखा, क्या है इसके अगला जो आपका क्या इसमें आपको अलग चीज़ मिलने वाली है, क्या लिखा हुआ है, एवरी सेक्शन विल हैव ए पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। अब जब भी आप यूट्यूब में जाते हैं, आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो आपको भटकना नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, नहीं, सारी चीज़ें कंसोलिडेट हैं। हर चीज़ का एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, आपको सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। आपको लेक्चर्स देखने हैं, आप सब्जेक्ट पर जाइए, सब्जेक्ट के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। आपको एनसीईआरटी देखनी है, एनसीईआरटी सबरी के नाम से आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। मतलब सारी चीज़ों की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट होगी, आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, बोले सर इंस्टेंट पीडीएफ ऑफ एवरी क्लास। ये भी देखा गया है कि टीचर आता है, क्लास ले लिया, अब बच्चे बैठे हुए हैं, उनके पास में पीडीएफ नहीं पहुंच रही है, तो उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन ढूंढा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको मैंने लेक्चर जैसे ही कंप्लीट किया, मुझे आपको पीडीएफ देनी है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा है, हमारे बोर्ड में एक बहुत अच्छा फीचर है, बोले क्या कि मैं क्या करूँगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे आपको ये जो पूरी है जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है सारी पीपीटी या पीडीएफ आपको देनी है। मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से शेयर करूँगा, शेयर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक कोड आ जाएगा, अभी देख रहे हो कोड आने वाला होगा, थोड़ा सा समय लेता है। मान लीजिए कोड आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस कोड को क्या करेंगे, जैसे ही आप इस कोड को अपने मोबाइल में स्कैन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जितना भी मैंने पीडीएफ या पीपीटी आपको पढ़ाई है, सारी पीपीटी या पीडीएफ आपके कहाँ जाएगी, मोबाइल पर आ जाएगी। मतलब ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा तुरंत, इंस्टेंट सॉल्यूशन होगा। कोई ऐसा नहीं है कि पीडीएफ लेक्चर के 2 घंटे बाद भेजी जाए, लेक्चर के 3 घंटे बाद भेजी जाए, तो इसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा तुरंत। अब अगली चीज़ क्या है भाई, कि मेरा अप्रोच क्या रहने वाला है, मतलब जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ मेरा अप्रोच क्या रहेगा। तो ये जो आपको सामने फिगर दिख रहा होगा, जो आपका अप्रोच रहेगा मेरा पढ़ाने का, दैट इज़ फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मतलब मैं बिल्कुल नीचे से उठाऊंगा, चीज़ों को बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं जो ये चैनल बना रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ जो पढ़ लेते हैं, जो बच्चे होशियार हैं, मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिन्हें को कहीं ना कहीं जो पीछे रह गए हैं, जिन्हें कोई ना कोई कमी रह गई है, जो पहले पढ़ नहीं पाए हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, कोई भी उनकी प्रॉब्लम रही हो, चाहे वो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम रही हो या कोई भी प्रॉब्लम रही हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम करेंगे कंप्लीट बेसिक्स को। किसको करेंगे, बेसिक्स को। यानी मान लीजिए कोई बच्चा जो 9th में है, 9th को मैं बाद में पढ़ाऊँगा, पहले उसका बेसिक कंप्लीट करवाऊँगा। यानी पहले मैं ये देखूँगा कि उसको 10th तक आता है कि नहीं आता, पहले 8th तक आता कि नहीं आता, 8th तक के सारे लेक्चर कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे ही उसके 8th तक के सारे लेक्चर्स यानी 8th तक का सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, मतलब अगर उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसका फाउंडेशन तैयार हो गया। क्लास 9th के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बच्चे का क्लास 9th के लिए फाउंडेशन क्लियर हो गया, तो जैसे ही बच्चे का बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा, उसका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, मैं क्या कर दूंगा, क्लास 9th को स्टार्ट कर दूंगा। यानी क्लास 9th के लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाने लगूंगा। तो जब भी आप क्लास के 9th के लेक्चर प्रोवाइड कर रहे होंगे, अब आपको क्लास 9th के लेक्चर को समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों, पहली चीज़ तो ये कि जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे ये बिल्कुल सरल भाषा में होंगे, बिल्कुल ईजी वे में होंगे। इसलिए कहा जाता है लेट्स सिंप्लीफाई एकेडमिक्स। लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया, आप अच्छे से लेक्चर को समझ रहे हैं, सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, मैं आपको नोट्स सेंड कर रहा हूँ। जैसे ही आपके लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, मैंने देखा हुआ है कि बच्चे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे फाउंडेशन है, दैट इज एनसीईआरटी, जहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एक बेसिक है, फाउंडेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लासेस के लिए, वो रह जाती है। मैं लेक्चर्स को कंप्लीट करवाने के बाद सीधा कहाँ जाऊँगा, एनसीईआरटी पर। मैं आपको एनसीईआरटी की पूरी समरी करवाऊँगा, एनसीईआरटी की पूरी समरी करवाऊंगा। यहाँ से जितने बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करवाऊंगा। यहाँ पे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करवाऊंगा, एग्जाम्पल्स हैं उनको कंप्लीट करवाऊंगा, मतलब सारी एनसीईआरटी को कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे ही आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है, आपने बेसिक कर लिया, आप फाउंडेशन आपका अच्छा हो गया, आप लेक्चर को देख रहे हो, लेक्चर भी आपने कंप्लीट कर रखे हैं, आपने एनसीईआरटी को भी पूरा पढ़ रखा है, तो आप यहाँ तक ये कह सकते हो कहीं ना कहीं आपका क्या कंप्लीट हो गया, आपका यहाँ तक सिलेबस आपने क्या कर लिया, अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, तो अभी पूरा काम नहीं हुआ। सिलेबस कंप्लीट करने तक पूरा काम नहीं होता है। क्यों, मैंने देखा हुआ है कि बच्चों का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, उन्होंने पूरे लेक्चर ले रखे हैं, उन्होंने पूरा एनसीईआरटी कर रखा है,
लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि वो एग्ज़ाम में जा रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं, वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चनों में फंस रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न इज़ द लैक ऑफ प्रैक्टिस। मतलब उन्होंने जो चीज़ पढ़ी है अब वो उसको अप्लाई तो नहीं कर रहे, करना सीखे अभी, तो वो अप्लाई करना कब सीखते हैं? जब वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएं, क्वेश्चन लगाएं। तो जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दूंगा आपको। इस क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर होंगे। मतलब कहीं ना कहीं मैं आपसे कहूँ, मैं आपको 100% आपके एकेडमिक्स की तैयारी करवाऊंगा। अब मेरा मानना ये है कि आप ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि मतलब है कि आपको इस चैनल से क्या क्या मिलने वाला है, मेरा देने का तरीका क्या होगा, आप इस चैनल को एक्सेस कैसे करेंगे। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। पहला क्लास था हमारा ओरिएंटेशन क्लास। सिर्फ मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि ये क्लास उन बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि देखो आजकल देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, जो चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वो जाते हैं, कहीं जा रहे हैं, वो ऑफलाइन क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसों के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वो अगर उस चैनल से जुड़ें, आप अगर ऐसे हो, आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि इस चैनल की ज़रूरत है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपके संपर्क में ऐसा कोई व्यक्ति हो, आपको लगता है कि वो पढ़ने वाला हो, तो वो इस चैनल को एक्सेस कर सकता है। हाँ, बट इतना मैं आपको ज़रूर भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो कभी निराश नहीं होंगे। आपकी एकेडमिक्स की पूरी तैयारी मैं आपको करवाऊँगा, इस चीज़ का मैं गारंटी लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।